कि आप जानते हैं कि रात मैंने एक वीडियो बनाया था। अगर हमारे सब्सक्राइबर्स को उसमें कुछ भी ऐसा खराब लगा है तो मैंने एकदम भी ऐसा कुछ खराब बोला नहीं है। बाकी मैंने एकदम सच बात बोली थी और उस सच बात का इतना फ़र्क भी पड़ा है कि जिन्होंने भी वैसा बोला था फ्रॉड, उन्होंने अपनी वीडियो से वो पार्ट को हटा दिया है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि लोग अगर अपनी गलती मान लेते हैं, उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं और आगे से भी इस बात का ध्यान रखते हैं कि वो इस तरीके के वक्तव्य नहीं बोलेंगे। क्योंकि आप अपने फ़ायदे के लिए किसी को भी बुरा-भला अगर कहते हैं तो ये बहुत ही गलत है, जो कि आदमी नहीं भी है तब भी। नमस्कार, मैं अभिनय आप सबका बिना नहाए धोए अभिनय में इस पे स्वागत करता हूँ। कैसे हैं दोस्तों? नहाने का वक्त इसलिए नहीं मिला क्योंकि मैं सवाल सेट कर रहा था। आपको भी पता है कि इस बैच के लिए मैं कितनी मेहनत लगाता हूँ। सबसे बड़ी बात है कि मुझे इस बैच में मुझे मालूम है कि मुझे अपना 1 घंटा देना है। जैसे हम पेड बैचेज पढ़ाते हैं, उसमें क्या होता है कि हमारे पास कोई घंटे की लिमिटेशन नहीं है। हम किसी भी टॉपिक को 2 घंटे खींच दें, किसी को भी 4 घंटे खींच दें, कोई कुछ नहीं होगा। बट यहाँ पे क्या है, बिल्कुल लिमिटेशन है। मुझे पता है कि मुझे इतने महीने में अपने सिलेबस को ख़त्म करना है, इसीलिए हर संडे को मैं सक्सेस की या किसी और चीज़ की वीडियो लेके आता हूँ पढ़ाई से अलग। बट मैं वो भी नहीं लाया। हर संडे को मैं क्रिकेट मैच खेलता हूँ, आज मैंने वो भी नहीं खेला, सिर्फ आपके कि भाई नहीं, इतने दिन पढ़ाई नहीं हुई है तो उसको किसी तरीके से कंपनसेट करना है। दूसरी बात ये आपकी खुशखबरी के लिए कि आपकी स्पेशल क्लास आज से स्टार्ट हो गई है। आज शाम को 5 बजे आपकी स्पेशल क्लास है ज्योमेट्री की, जिसका लिंक हमने कमेंट में पिन किया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, कम्युनिटी टैब में डाला हुआ है। तो ज्योमेट्री में आज सिमिलरिटी की क्लास है और इस महीने बहुत फ्री क्लासेस होने वाली हैं, बम्पर फ्री क्लासेस। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास बड़ी खूबसूरत और बड़ी प्यारी होने वाली है, बड़ी मज़ेदार होने वाली है। वो क्या है? वो है रिमाइंडर थ्योरम। आप हेडिंग लगा लीजिए, रिमाइंडर थ्योरम। बहुत प्यार से पढ़ाऊंगा, कभी इतने प्यार से ना पढ़ा हो, चाहे 4 दिन लगे चाहे 5 दिन लगे, मुझे मतलब नहीं है, मैं बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा। रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है? तो रिमाइंडर थ्योरम को हिंदी में हम लोग कहते हैं, कुछ लोगों को लगता है कि नेगेटिव रिमाइंडर ही सिर्फ रिमाइंडर थ्योरम है, जबकि ऐसा नहीं है। रिमाइंडर थ्योरम तो एक बहुत बेसिक सी चीज़ है जो हम कक्षा 4 से सीख रहे हैं। किससे सीख रहे हैं? कक्षा 4 से। किससे? कक्षा 4 से। रिमाइंडर थ्योरम का मतलब क्या है? शेषफल प्रमेय। शेषफल प्रमेय, ठीक है। तो शेषफल प्रमेय क्या होती है? 1 मिनट, जरा आवाज आ रही है, थोड़ा सा बंद करा देते हैं। कोई बात नहीं, थोड़ी देर आएगी, मैनेज कर लेंगे, ठीक है। तो शेषफल प्रमेय क्या है? जब मैंने किसी संख्या को भाग लगाया, मान लेते हैं कि मैंने 17 को भाग लगाया, 17 को मैंने भाग लगाया, किससे? मैंने 5 से भाग लगाया। तो आप जानते हैं कि 5 दिया 15, नीचे कितना बचेगा? 2। 1 सेकेंड लूंगा जरा मैं ये आवाज बंद कराने के लिए। ठीक है, तो मैंने 17 को 5 से भाग किया। 17 को जब हम 5 से भाग करेंगे तो 3 बार भाग जाएगा, 5 दिया 15/2। पीछे किसी का मकान बनना था, मैंने हड़का दिया, मैंने कहा मशीन मत चलाओ, जो होगा देखा जाएगा। ठीक है, तो आप देखते हैं यहाँ पे कि जो ये जो 2 आ रहा है, ये 2 क्या है? ये रिमाइंडर है 2। ये 2 क्या है? रिमाइंडर। रिमाइंडर मतलब शेषफल है। रिमाइंडर क्या है? शेषफल। ठीक है, ये 5 क्या है जिससे हम भाग लगा रहे हैं? ये डिवाइजर है। बहुत औसम औसम से सवाल सेलेक्ट करके लेके आया हूँ, सीक्वेंस लगा के लेके आया हूँ, दुनिया भर की पीडीएफ से ढूंढ के। डिवाइजर मतलब भाजक, और 3 का मतलब क्या है? क्वोशिएंट। क्वोशिएंट यानी कि भागफल। क्वोशिएंट यानी कि भागफल। ठीक है, 2 शेषफल। अच्छा, 17 क्या है? तो 17 को हम कहते हैं डिविडेंड। डिविडेंड, डिविडेंड का मतलब क्या है? भाज्य। डिविडेंड का मतलब क्या है? भाज्य। ठीक है,
तो अब अगर मैं इसमें एक रिश्ता बनाना चाहूँ, ये रिमाइंडर थ्योरम अपने आप में एक इतनी बड़ी चीज है, आप देखेंगे इससे कितने बड़े बड़े सवाल निकलते हैं। अभी तो आपको लग रहा होगा यार बड़ी छोटी सी बात बता रहे हैं, हाँ अभी ये है छोटी सी बात, बट आगे आगे देखो होता है क्या जब सवाल आपके सामने आएंगे। मैं ये कह सकता हूँ क्या यहाँ पे, मैं ये कह सकता हूँ कि 17 बराबर कितना होगा, 5 × 3 + 2 लिख सकता हूँ। भाई 5 भाग करने के बाद 3 आया था, तो 5 × 3 + 2, 5×3 = 15 और 2 17 होगा। होगा या नहीं होगा? यही रिमाइंडर थ्योरम है। यही क्या है? रिमाइंडर थ्योरम। इसके अलावा रिमाइंडर थ्योरम कुछ नहीं है, आप कुछ भी कहते रहो। रिमाइंडर थ्योरम इतनी सी ही है बस। क्या है मैं अगले पेज पे लिख के बताऊंगा, पहले आप इतनी सी बात लिख लो। पहले आप इतनी सी बात लिख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आप सवाल देखोगे आपको मजा आ जाएगा। आप कहोगे हाँ आज एकदम क्लियर हो गया, अब इस पे कोई भी सवाल आता है तो मैं कर पाऊंगा, मुझे तकलीफ नहीं होगी करने में। ठीक है, तो रिमाइंडर थ्योरम होती है बेसिकली, रिमाइंडर थ्योरम बेसिकली क्या होती है, डिविडेंड बराबर, डिविडेंड बराबर, ठीक है, डिवाइजर, डिविडेंड बराबर डिवाइजर इंटू, डिविडेंड बराबर डिवाइजर इंटू कुशेंट जो आ रहा था, कुशेंट जो 3 था, भागफल था, प्लस रिमाइंडर। ये रिमाइंडर थ्योरम है, ये आपको लिखना है। सारा कुछ, सब कुछ, सवाल ववाल सब इसी पे डिपेंड होंगे, इसके अलावा कुछ नहीं है। मैं हिंदी में इसको लिख सकता हूं कि भाज्य बराबर होगा, भाज्य बराबर होगा भाजक गुणा, भाजक गुणा भागफल, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ये क्या है? ये हमारी रिमाइंडर थ्योरम है। दिस इज कॉल्ड आरटी, आरटी यानी कि रिमाइंडर थ्योरम। ये हमारी क्या है? रिमाइंडर थ्योरम है। अगर इसके अलावा किसी भी बच्चे को कुछ डाउट है, या इसके अलावा कोई भी बच्चा कुछ पूछना चाह रहा है तो वो पूछ सकता है। आज से आपकी ज्योमेट्री स्पेशल क्लास जो अनअकैडमी पे चल रही थी रिज्यूम हो गई। आज शाम को 5 बजे सिमिलरिटी की क्लास है, कमेंट में मैंने लिंक पिंग किया हुआ है, आज से उसको कंटिन्यू कर लें। सिमिलरिटी एक ऐसा टॉपिक जिससे आप जानते हैं, चाहे प्री हो, एमटीएस, एलडीसी, सीएचएसएल, हर एक से सवाल आता है। तो 1 या 2 सवाल जरूर आज की क्लास से आपके डन हो जाएंगे कि फिर आप कभी गलती नहीं करेंगे। क्या होती है सिमिलरिटी, क्या इसके प्रूफ हैं, कैसे बनी, कैसे सवालों में अप्लाई करनी है, क्या क्या इस पे सवाल बन सकते हैं, सब कुछ बताऊंगा। आगे बढ़ते हैं और सीधे सवाल पे आते हैं। एक बहुत छोटा सा सवाल ले रहे हैं गुरु, बहुत छोटा सा, कितना मान के चलो, इतना, ठीक है। 2 बहुत छोटे छोटे से पहले सवाल लेंगे हम, बहुत मजा आएगा आज। मतलब ऐसे सजे हुए सवाल है ना कि आपकी भी तबीयत गिलट हो जाएगी सजे हुए सवालों को देखकर। सवाल जिस हिसाब से सजे हुए हैं कि आज मैं कम से कम रिमाइंडर का बेसिक और इसकी प्रॉपर्टीज आपको पढ़ा दूं, रिमाइंडर का बेसिक और प्रॉपर्टीज पढ़ा दूं, ताकि फिर कल आपको मैं कंसेक्यूटिव और सक्सेसिव रिमाइंडर पढ़ा के, परसों पावर्स वाले पढ़ा के नंबर सिस्टम को विराम दे दूं। क्या दे दूं? विराम। कमेंट में चल रहा है भोपाल, अरे क्या बात करें इस पे। जो सही बात है ना, एक बंदे का मैं सुन रहा था, उसने कहा था कि जो पहले से ही वो है उसको क्या और एक्सपोज करें, क्या कहें। खैर छोड़िए, अब हमने करना बंद कर दिया, नहीं तो मुझसे तगड़ी रोस्टिंग कर कौन सकता है बताओ आप। रोस्टिंग की अगर बात आ जाए तो मुझसे तगड़ी हो सकती है। मतलब मैं इतना भिगो के, समझ रहे हो ना, कि सूखने का मतलब नहीं है। अरे बहन खुल जा, फाइल खुल जा। खुल गई। पहला सवाल आपकी कॉपी के ऊपर आ रहा है। क्या है पहला सवाल? बहुत ध्यान से देखोगे क्या है पहला सवाल। ठीक है, देखो। If the divisor is 6 times of quotient, if the divisor is 6 times of quotient and remainder is 3 times of quotient, if remainder is 21, find the dividend। यदि भाजक भागफल का 6 गुना है और शेषफल भागफल का 3 गुना है, यदि शेषफल 21 है तो लाभांश बताइए या भाज्य बताइए। डिविडेंड का मतलब भाज्य, कई बार लाभांश लिख देते हैं बट शुद्ध नाम क्या है? भाज्य।
तो बता दीजिए यार, इतना छोटा सा सवाल तो बता दीजिए। अगर नहीं बता रहे हैं तो एक सवाल मैं बता देता हूं, फिर आप बता देना। जैसे मैंने ऐसे लिख दिया, मैंने कहा रिमाइंडर कितना है, तो आप कहेंगे रिमाइंडर 21 है। 21 दिया हुआ है रिमाइंडर। सवाल में दिया हुआ है कि शेषफल भागफल का 3 गुना है, यानी कि ये जो शेषफल है रिमाइंडर, यानी कि ये जो शेषफल रिमाइंडर है ये भागफल का 3 गुना है, भागफल का 3 गुना। तो आप मुझे बता सकते हैं किस संख्या का 21 3 गुना होता है, तो आप कहेंगे जी 7 का 3 गुना होता है, 7 का 3 गुना होता है। ठीक है, इसके बाद भाजक भागफल का 6 गुना है, भाजक भागफल का 6 गुना है, भाजक भागफल का 6 गुना है। तो मैंने इसको 6 गुना कर दिया, भाजक भागफल का 6 गुना, यानी कि इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 6 तिया 18। भाजक भागफल का 6 गुना है, यानी कि 6 तिया 18 हो गया। ठीक है, क्लियर है बात। अब हमें क्या निकालना है, हमें डिविडेंड निकालना है, ये DIVID डिविडेंड। हम जानते हैं कि डिविडेंड बराबर क्या होता है, तो आप कहेंगे जी डिविडेंड बराबर आपने भी पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था कि भाजक गुणा 18 गुणा क्वोशिएंट यानी 7 प्लस रिमाइंडर यानी 21, यही बताया था। तो 126 प्लस 21 कितना आ जाएगा भाई, 147। क्या आप सबका 147 आ रहा है, सबका आ रहा होगा 147। 315 मैंने गलत कर दिया पक्का, तब तो इसने कहा था ना कि ये 6 गुना है इसका, ओ 6 गुना है तो 6 सत्ते 42 होगा ना भाई। ये शिट यार, मेरा भी दिमाग काम नहीं करता कई बार। 6 गुना है 5 गुना है, डिवाइजर इज 6 टाइम्स ऑफ क्वोशिएंट, 6 सत्ते 42, ये 42 होगा, 42 होगा। तो 42 से इसको गुणा करेंगे 7 को, 42 गुणा 7 और रिमाइंडर कितना है 21। तो मैंने कहा ऐसा करो 21 इसमें से कॉमन ही ले लो, तो आप अंदर कहोगे 2 दूनी 14 प्लस 1 15 बचेगा, 15 दूनी 30, 315। मुझे पता था बच्चे गलत नहीं हो सकते, हम हो सकते हैं गलत, बच्चे गलत नहीं हो सकते, हम गलत हो सकते हैं। इसी बात पे अगला सवाल पूछ रहा हूं, क्योंकि ये सवाल मुश्किल नहीं था, इसीलिए इसको हटा रहा हूं। स्क्रीनशॉट ले लो, ना समझ में आया वो दोबारा देख लेना। सवाल इतना सा था कि रिमाइंडर 21 है, क्वोशिएंट इसका 3 गुना है, तो रिमाइंडर जो है क्वोशिएंट का 3 गुना है, तो 21 7 का 3 गुना होता है। डिवाइजर इसका 6 गुना था, 7 6 42, तो 42 गुणा 7 प्लस 3। ठीक है, अगला सवाल। आप ये सवाल देखो, बड़े प्यारे प्यारे से सवाल जो हाल फिलहाल पेपर में आए हुए हैं, मैक्सिमम सवाल हाल फिलहाल पेपर में आए हुए हैं, वहीं से ढूंढ ढूंढ के हमने लिखे हैं जो पेपर में आए हुए हैं। सवाल पढ़ लो पहले। ऐसा सवाल 2 बार पेपर में आ चुका है, मैं एक ही बार लेके आया हूं, एक बार आपको PDF में दूंगा। पता है सारा कठिन टास्क क्या होता है, सवालों को कलेक्ट करके उनको सीक्वेंस देना, ये बड़ा डिफिकल्ट टास्क होता है, बट मजा भी आता है इसमें, पढ़ाने में भी और पढ़ने में भी। तो 2 पॉजिटिव नंबर्स डिफर बाई 2001, 2 नंबर्स हैं जिनका अंतर 2001 है। व्हेन द लार्ज नंबर इज डिवाइडेड बाय द स्मॉलर नंबर, बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग दे रहे हैं, तो क्वोशिएंट 9 आ रहा है, रिमाइंडर 41 आ रहा है। तो आपसे पूछ रहा है सम ऑफ डिजिट ऑफ लार्ज नंबर, बड़ी संख्या के अंकों का योग क्या होगा, बड़ी संख्या के अंकों का योग क्या होगा। देखिए आप तो सब समझदार हैं यार, मैं मतलब क्या बताऊं आपको। आपने कहा जी 2 संख्याएं बड़ी और छोटी, तो मैंने बड़ी मान ली B और छोटी मान ली A, तो B माइनस A कितना आ गया 2001। पहली लाइन में इतना दिया हुआ है, पहली लाइन में इतना दिया हुआ है कि B में से अगर मैं 1 घटाऊंगा तो कितना आएगा 2001। इज इट क्लियर, बिल्कुल ठीक है। अब छोटी संख्या से बड़ी संख्या को भाग कर रहे हैं, छोटी संख्या से बड़ी संख्या को भाग कर रहे हैं, बड़ी संख्या B और छोटी से भाग किया, तो भागफल कितना आ रहा है 9 और शेषफल कितना आ रहा है 41। यही आ रहा है, B को A से भाग किया तो कितना आ रहा है 9 और 41। इज इट क्लियर, क्लियर है सबको, कोई डाउट तो नहीं, नहीं ठीक है। मैंने कहा यहां से अगर मैं रिमाइंडर थ्योरम लगाऊं, यहां से रिमाइंडर थ्योरम लगाऊं, तो आप ये कह सकते हैं कि B बराबर होगा 9A, B बराबर क्या होगा 9A, 9 और A प्लस 41, 41 होगा ही नहीं। अब अच्छा इन्होंने हमसे क्या पूछा है पता है, इन्होंने ना हमसे पूछी है बड़ी संख्या, बड़ी संख्या पूछी है कि अब कैसे निकालें बड़ी संख्या। तो देखिए अगर मैं इसको 9 से गुणा करूंगा थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा सवाल, करने में तो कुछ नहीं, कहो तो कर लेता हूं, मुझे कोई फर्क नहीं है, डायरेक्ट B निकलेगा फिर हमारा।
डायरेक्ट बी निकलेगा। तो मैंने कहा ठीक है आप कह रहे हो तो मैं 9 से गुणा कर लेता हूँ इस इक्वेशन को, क्योंकि मैं चाहता हूँ डायरेक्ट बी निकले, बड़ी संख्या पूछी है। तो आपने कहा जी इसको 9 से कर लो आप गुणा, तो ये कितना होगा 9b माइनस 9a और बराबर 9 एकम 9, 0 0 और 18, यही होगा। अब आप सोचोगे अब क्या करना है, तो मैंने कहा कुछ मत करो, अब तो जोड़ दो, ताकि 9a से 9a कट गया जी, कटेगा या नहीं। मैंने कहा कि ये जो b जब उधर जाएगा तो 8b बचेगा, बचेगा या नहीं। मैंने कहा 41 अगर इधर से माइनस होगा तो कितना आएगा, 41 अगर माइनस कर दें तो भाई 18,000 है, तो 9 तो पहले ही माइनस कर लो, 9 पहले माइनस मतलब 32 और करना है। 18,000 में से 32 करूंगा तो 17,968, 17,968। थोड़ी सी कैलकुलेशन है बट कोई बात नहीं, देख लेंगे। तो अब b कितना आ गया, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 8 चौक 32, 8 छिंग 48। b बराबर कितना आ गया 2246, b बराबर कितना आ गया 2246। बोलो बात क्लियर है या नहीं। आप कहोगे एकदम क्लियर है, जो बड़ी संख्या है, बड़ी बड़ी हमारे यहाँ जेठानी को कहते हैं, तो वो बड़ी कितनी आ गई, वो बड़ी आ गई 2268, 2268। ये क्या आ गई, बड़ी आ गई। बड़ी कितनी आ गई 2268। अब अगर 2268 के अंकों का जोड़ पूछूंगा मैं, सम ऑफ डिजिट पूछ रहा है हमसे, 2246 है, सॉरी 2246, तो अंकों का योग 6 और 4 10 और 4 14, ऑप्शन में है यस। बोलो भाई बात क्लियर हुई या नहीं। यानी कि रिमाइंडर थ्योरम इस तरीके से भी पूछी जा सकती है। सबसे कमाल की बात क्या हुई कि रिमाइंडर थ्योरम इस तरीके से भी पूछी जा सकती है, यह बहुत बढ़िया बात है, यह बहुत बड़ी बात है। सत्रह 968 बराबर 8b, b बराबर 2246 आ गया। कुछ नहीं था सवाल में, इसने कहा था दो संख्याओं का अंतर 2001 लिख दिया था हमने। फिर इन्होंने कहा बड़ी संख्या को छोटी से भाग करके रिमाइंडर लगा दिया हमने, रिमाइंडर थ्योरम। फिर इसको 9 से गुणा कर ले। मैं चाहता तो डायरेक्ट b को इसके बराबर रख के a निकाल लेता, वो भी एक तरीका था। देखिए मैं वो भी बता देता हूँ कैलकुलेशन का, कि जैसे जो b है वो एक बार तो आ रहा है a प्लस 2001 आ रहा है नहीं, और वो एक बार कितना आ रहा है जी 9a प्लस 41, यही आ रहा है। तो हम ये कहते हैं कि यार 8a यहां से कितना आ जाएगा, 41 घटेगा तो 1960 आ जाएगा। तो a कितना आ जाएगा, 8 दूनी 16, 8 चौक 32, 8 पंजे 40, 245। और जब मैं ये 245 यहां लाके जोड़ता तो b कितना आ जाता 2246। ये कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा आसान पड़ रही है, ये कैलकुलेशन ज़्यादा आसान पड़ रही है वो, बट आपका नज़रिया है, आप जिस भी तरीके से करना चाहें। हमने क्या था, हमारा ये इंटेंशन था कि हम ए निकालेंगे नहीं, जब ए पूछा नहीं है तो हमने कहा सीधे हम बी निकालेंगे, बस ये पंगा फंसा और कोई बड़ी बात नहीं थी। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। ये सवाल भी पेपर में आया हुआ है, सब सवाल आपके सामने आ रहे हैं अच्छे अच्छे। देखिए क्या अप्रोच लगाएंगे, कितनी जल्दी करेंगे। मैं पढ़ के सुना देता हूँ। व्हेन ए नंबर x इज डिवाइडेड बाई ए डिवाइजर, it is seen that the divisor बराबर 4 times the quotient, double the remainder if the remainder is 80, then the value of x is। जब एक संख्या x को एक भाजक द्वारा भाग दिया जाता है तो देखा जाता है कि भाजक बराबर भागफल का 4 गुना बराबर शेषफल का 2 गुना, यही होगा भाई। देखो बड़ा सिंपल है, बच्चे बता रहे होंगे, बता देंगे, मुझे पता है ये शहंशाह हैं सबके सब, सबके सब तुम क्या हो, शहंशाह। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया जा रहे हैं। एक लड़का तो शायरी भी बोल रहा है, बहुत बढ़िया बेटा, भगवान तुम्हें ऐसी शायरी बनाए कि देता रहे और तुम उसे चुपकाते रहो। देखो भाजक बराबर यानी कि डिवाइजर बराबर, बड़े ध्यान से समझिएगा कि डिवाइजर बराबर 4 टाइम्स द क्वोशेंट, यानी 4 गुनाएं क्वोशेंट का, 4 इंटू क्यू बराबर डबल द रिमाइंडर 2r है, यही है दोस्त। ठीक है, अब एक बात बताओ, r तो दिया हुआ है ना सवाल में 80, r तो 80 दिया हुआ है। मैंने कहा जी r हमें 80 दिया हुआ है, आपने कहा r अगर 80 दिया हुआ है तो इसे क्या लिख सकता हूं, 160 लिख सकता हूं।
आर अगर 80 दिया हुआ है तो इसे 160 लिख सकता हूं, बोलो। आपने इसको लिख लिया 160, ठीक है, आपने इसको 160 लिख दिया। अब मैंने कहा अगर आपने इसको 160 लिख दिया तो यहां से Q कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा क्वेश्चन, और डिवाइजर तो सीधे कितना आ गया, 160 ही आ गया। तो बस मैंने लगा दिया। मैंने क्या कहा कि आप इतना कह रहे हो कि 160 से भाग लगा रहा हूं, 40 क्वेश्चन बच रहा है और रिमाइंडर 80 बच रहा है, यही तो आप कह रहे हो। और आप पूछ क्या रहे हो, x, जिसको भाग लगाया जा रहा है। जब कोई पूछता है ना x, तो कई लड़के तो सोचने लगते हैं किसको दूं दर्जा x का। अच्छा, मैं रीमा को नहीं भुला पाया आज तक, मुझे लगता है असली एक्स रीमा ही है। मतलब एक्स में भी कंपटीशन है कि किसको नाम दिया जाए एक्स का। देखिए एक्स बराबर कितना होगा, 160 इंटू 40 और प्लस 80। तो मैंने कहा 16 चौका 6400, 6480 इस सवाल का उत्तर है। अगर किसी भी बच्चे को डाउट है तो बताए, वो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। काफी सारे लोगों का उत्तर आ भी गया। सत्यम कुमार का आया, वीके यादव का आया। वीके और सत्यम पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं, लेकिन अभी हमारे सामने बच्चे हैं, ठीक है। बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत ही सुंदर और अद्भुत। आपकी जो शैली है पढ़ाई की वो बहुत ही गजब है। मतलब मैं नहीं मान सकता कि आपकी शैली में कोई कमी है। आगे बढ़ रहे हैं, देखिए on dividing a certain number by 342, on dividing a certain number, on dividing a certain number by 342, we get 47 as remainder. If the same number is divided by 18, what will be the remainder? किसी संख्या को यदि 342 से भाग दिया जाए तो शेषफल 47 प्राप्त होता है। आपने सुना होगा कि लोग ऐसा पढ़ाते हैं, हम भी पढ़ाएंगे और बताएंगे कि अगर मैंने 340 से भाग दिया तो शेषफल आ गया 47। यही दिया हुआ है सवाल में कि अगर आप 340 से भाग करते हैं, 342 को 47 से भाग करते हैं, एक तो 40 बोलो जब भी 40 सा लगता है, 342 को अगर मैं 47 से भाग दूं, नहीं कितने से भाग दिया मैंने, अच्छा अगर एक संख्या को 342 से भाग दे रहे हैं, कोई भी संख्या है हमें नहीं पता, तो 47 आ रहा है, ठीक है। आपने कहा अगर उसी संख्या को 18 से भाग दें, तो मैंने 18 नीचे लिखा। तो आपको लोग बताते हैं, हम भी बताएंगे कि भाई 18 से चेक करो ये कट रही है नहीं। तो आपने देखा कि 18 एकम 18, 18 एकम 18, 18 निम्मा 162। या आप ऐसे भी देख सकते थे कि 18 दूनी 36, 360 18 से कटती है, और 360 में से 18 घटाऊंगा तो 342 भी 18 से कटेगी। तो हर कोई ये बताता है कि भाई आप 18 से भाग कर दो डायरेक्ट 47 को, जो रिमाइंडर बचेगा वही उत्तर होगा। तो आपने 18 दूनी कितना लिखा, 36, तो रिमाइंडर कितना आ गया, 11, रिमाइंडर 11 आ गया। यही सवाल का उत्तर है। बट आप वजह जानो कि ऐसा हम क्यों करते हैं। जब तक आपको वजह नहीं पता चलेगी ना, तो आप आगे के सवाल नहीं कर पाओगे। तो मैं आपको सिखाना चाहता हूं कि ये भी कोई खास वजह नहीं है, वही रिमाइंडर थ्योरम ही हर चीज की वजह है। सब कुछ उस रिमाइंडर थ्योरम से ही निकला है, ऐसे समझ लो कमल का फूल की तरह खिल गया है। नीचे रिमाइंडर थ्योरम है, सब कुछ उसने खिला दिया। एवरीथिंग इज द रिजल्ट ऑफ रिमाइंडर थ्योरम। जैसे मैंने कहा कि मैं उस संख्या को m मान लेता हूं, मैंने कहा मैं इस संख्या को m मान लेता हूं। m को अगर मैं 342 से भाग कर रहा हूं, मान लेते हैं कि वो x बार जा रहा है भाग, x नहीं पीछा छोड़ेगा गणित में। अगर आप गणित पढ़ते हैं, बहुत से लोग गणित से इसलिए दूर भागते हैं क्योंकि उनको x से प्रॉब्लम है। एक बंदे से मैं मिला, कह रहा मैं बायोलॉजी पढ़ता हूँ क्योंकि मुझे x से प्रॉब्लम है। मैंने कहा बायोलॉजी पढ़ने पे तो याद ज्यादा आती होगी। देखिए 47, m को अगर हम 342 से भाग करें तो x बार भाग गया और रिमाइंडर कितना बचा, 47। तो मैंने m को क्या लिख दिया रिमाइंडर थ्योरम से, मैंने m को लिख दिया 342x, 342x प्लस 47, 342x प्लस 47, ये लिख सकते हैं कि नहीं।
अब मैंने कहा कि अब आपको m को 18 से भाग करना है, अब इसको आपको 18 से करना है भाग। तो आप देखिए खुद बताइए, अगर ये 342 कट गया इससे तो बात ही खत्म हो गई। ये कट गया तो इसको चेक कर लेंगे, 36 कितना बच गया 11। तो यही तरीका है, इसीलिए हम चेक करते हैं कि अगर 342 कट गया 18 से तो फिर डायरेक्ट 47 को भाग कर लिया जाएगा, जो रिमाइंडर बचेगा वही उत्तर होगा। बोलो इतनी सी बात समझ आई या नहीं आई? हाँ, वो भी एक तरीका है। मैं ऐसे कई सारे सवाल लेके आया हूं, एक दो सवाल और करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, ठीक है? बट थोड़ा सा बदलेंगे। अब कुछ आप प्रॉपर्टीज पे आइए, ठीक है? आप एक हेडिंग लिखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ रिमाइंडर, ठीक है? हमेशा कि एक हेडिंग लिखेंगे छोटी सी, प्रॉपर्टीज ऑफ रिमाइंडर थ्योरम। प्रॉपर्टीज ऑफ रिमाइंडर थ्योरम, प्रॉपर्टीज ऑफ रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम की प्रॉपर्टीज क्या है, ठीक है? रिमाइंडर थ्योरम की प्रॉपर्टीज में क्या बताना चाह रहा हूं, देखिए मैं इनको इतनी सी बात बताना चाह रहा हूं, आपने रिमाइंडर थ्योरम अच्छे से समझ ली कि अगर x को मैं d से भाग कर रहा हूं, x को d से भाग कर रहा हूं, मैं यहां पे कॉलम बना रहा हूं भाई, यहां पे मैं रिमाइंडर लिखूंगा, रिमाइंडर, ठीक है? तो मेरा रिमाइंडर बच रहा है गुरु r। मैंने कहा कि अगर मैं x को d से भाग कर रहा हूं तो मेरा रिमाइंडर बच रहा है r, ठीक है? फिर मैंने कहा कि अगर मैं 2x को d से करूंगा तो आप कहेंगे जी रिमाइंडर भी 2r हो जाएगा। देखिए जो कर्म आप संख्या के साथ करोगे वही रिमाइंडर के साथ भी हो जाएगा। अगर आपने संख्या को दुगना कर दिया तो रिमाइंडर भी दुगना हो जाएगा। ऐसा जरूर हो सकता है कि रिमाइंडर दुगना होने के बाद इतना बड़ा हो जाए कि d से फिर भाग करना पड़े, अगर आपने संख्या को 3 गुना किया है तो रिमाइंडर भी 3 गुना हो जाएगा, अगर बड़ा हो गया तो फिर भाग कर देंगे, ठीक है? अगर आपने संख्या का स्क्वायर कर दिया तो क्या होगा, रिमाइंडर का भी स्क्वायर हो जाएगा। यानी जो ऑपरेशन आप संख्या के साथ करेंगे वही सेम ऑपरेशन रिमाइंडर के साथ भी हो जाएगा। बात समझ रहे? जैसे मैंने x की क्यूब किया, इसको मैंने d से भाग कर दिया, तो ये भी कितना बन जाएगा, r की क्यूब बन जाएगा, ये भी r की क्यूब बन जाएगा। अगर मैंने मान लेते हैं स्क्वायर करके एक जोड़ दिया, या नहीं भी स्क्वायर किया, केवल दुगना करके एक जोड़ दिया संख्या में, तो मेरा रिमाइंडर भी क्या होगा, मैं भी रिमाइंडर को दुगना करूंगा और एक जोड़ दूंगा। अगर रिमाइंडर बड़ा आता है d से, भाजक से बड़ा आता है, जिससे भाग लगा रहे थे उससे बड़ा आता है, तो आप इतनी सी बात समझ लीजिए कि फिर हम भाग दोबारा लगाएंगे। दिस इज द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ रिमाइंडर। बोलो बात आ रही है नहीं आ रही समझ? अगर मान लेते हैं, इतना लिखो पहले फिर और बताऊंगा क्या मान लेते हैं और क्या नहीं। ये रिमाइंडर की बेसिक प्रॉपर्टीज हैं, बहुत काम की। तो बहुत अच्छे से, जैसे मान लेते हैं कि अगर मुझे कोई कहे कि भैया दो संख्याएं हैं m और इसको मैं x से भाग कर रहा हूं तो रिमाइंडर r1 आ रहा है। अगर एक संख्या n है, इसको x से भाग कर रहा हूं तो रिमाइंडर r2 आ रहा है। तो कल को कोई कहे कि इन दोनों को जोड़ देता हूं, यानी कि m प्लस n बटे x, m प्लस n बटे x को अगर मैं भाग करूं तो रिमाइंडर कितना होगा, r1 प्लस r2। क्या होगा रिमाइंडर, r1 प्लस r2। इनकेस ऐसा हो गया कि ये बड़ा आ गया तो क्या करेंगे, एक बार भाग और कर देंगे। तो अभी इन सब बातों पे मैं छोटे छोटे से सवाल पूछता हूं, आप बताओ आपको बात समझ आई नहीं आई। इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, ठीक है? अब तो यार पोडियम आ गया, पोडियम सजाया क्यों नहीं, सजाना चाहिए था। नकली पोडियम आ गया है तो इस पे खड़े होके बोलेंगे हम पोडियम पे। अरे ढिंच किच्चा ढिंच की का रे ओ, ढिंच की का रे ओ। अगला सवाल देखिए, ये सवाल देखिए, सवाल आ ही गया।
मुझे तो पता थी, इसलिए मैंने पहले ही प्रॉपर्टी बता के रखी थी आपको। सवाल प्रैक्टिस के लिए अच्छी मात्रा में दे दूंगा ताकि आप कर पाए, मजे आए आपको करके। ये देख लीजिए, ये देखिए, इफ ए नंबर इज डिवाइडेड बाई 13, इफ ए नंबर इज डिवाइडेड बाई 13 लीव्स रिमाइंडर 11, यदि एक संख्या को 13 से भाग दिया जाए तो शेषफल 11 बचता है। यदि ट्वाइस ऑफ स्क्वायर, यदि ट्वाइस ऑफ स्क्वायर, ठीक है, नंबर को डिवाइड किया जाए सेम डिवाइजर से तो रिमाइंडर क्या होगा, ये आपको बताना है। ये आपको बताना है कि क्या होगा। देखिए भाई, मान लेते हैं हमारी संख्या x है, आपने क्या किया, 13 से भाग किया, तो रिमाइंडर कितना आ गया, 11 आ गया। अब आप कह रहे हैं कि संख्या के दुगने के वर्ग को, यानी मैं क्या कर रहा हूं, 2x स्क्वायर को 13 से भाग करने की बात कर रहा हूं, तो मैं कहूंगा रिमाइंडर का भी स्क्वायर होगा और रिमाइंडर भी दुगना होगा। मैं ये कहूंगा रिमाइंडर का स्क्वायर भी होगा और दुगना भी होगा। रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 242 आ जाएगा। देख लो, 11 ग्यारहम 121 दूनी 242। अब 242 क्या है, संख्या बहुत बड़ी है, तो हम इसको वापस 13 से भाग करेंगे। 13 एकम 13, 11 बचेगा, 13 अट्ठे 104, 8 बचेगा। यही उत्तर है। क्या बच्चों का उत्तर आ रहा है 8? देखना होगा 8 आ रहा है, 9 आ रहा है, क्यों? 13 एकम 13, 7 और 4 11, 12, 112 आ गया। 112 में क्या हो गया? अब सवाल ये था ना कि संख्या के दुगने के वर्ग को, ओहो, इन्होंने तो पंगा डाल दिया ना। ऊपर क्या लिखा है इंग्लिश में, इफ ट्वाइस ऑफ स्क्वायर ऑफ दिस नंबर, यानी इस नंबर के स्क्वायर के दुगने को, वर्ग के दुगने को। हिंदी में शायद थोड़ा गलत लिखा हुआ है, वर्ग के दुगने को, यही तो है इंग्लिश में, तो यही है। पहले वर्ग किया है फिर दुगना किया है, तो मैंने स्क्वायर किया, तो मैंने रिमाइंडर 11 था तो मैंने 11 का स्क्वायर किया और बटे दुगना किया। वैसे भी देख लो ना कि 11 के स्क्वायर को मैं अगर इसको निकालूं तो मेरे पास तो ये भी तरीका है कि 2 गुणा 11 11 है और मैं 13 से भाग कर रहा हूं, तो 13 से 11 को भाग करूंगा -2 बचेगा, तो भी 8 आ रहा है। वो तो मैं आगे इनको बताऊंगा अभी। नेगेटिव रिमाइंडर, नेगेटिव रिमाइंडर से तो ये सवाल बहुत तुच्छ हो जाएगा और गलती होने का चांस ही नहीं रहेगा। भाई 11 है तो -2 बचेगा, -2 का स्क्वायर 8, 8 उत्तर आ गया। वो तो मैं अभी आपको पढ़ाऊंगा नेगेटिव रिमाइंडर आगे चल के, अभी तो मैंने पढ़ाया नहीं है। अब आ गए 8 पे, नहीं आ गए, बताइए 9 पे पहुंच गए थे। बहुत तेज भागते हैं ये भी। शरीर अकड़ सा गया है बिल्कुल हमारा। अब तो मुझे शतक मानना पड़ेगा। एक दो शतक में ठीक हो जाएगी बॉडी। चलो आगे बढ़ते हैं। देखें, देखें भाई, सवाल ये है, सवाल कह रहा है कि यदि एक संख्या को 129 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 27 बचता है। इफ ए नंबर इज डिवाइडेड बाय 129 लीव्स रिमाइंडर 27। इफ 4 टाइम्स ऑफ दिस नंबर इज डिवाइडेड बाय 86 देन व्हाट विल बी द रिमाइंडर। यदि इस संख्या के 4 गुने को 86 से भाग दिया जाएगा तो शेषफल क्या होगा। ये तो थोड़ा कठिन सा लग रहा है यार मुझे सवाल, है भाई, 4 गुने को भाग करा रहा है। कोई बात नहीं, कर देंगे हम, कोई बड़ी बात नहीं है। आप देखो भाई, पहले आप ट्राई करो फिर हम कर देंगे, हमें क्या है, हम तो कर ही देंगे हर चीज, हमारा कुछ नहीं है साहब। हिला देंगे हम हर सवाल को, हर सवाल की सूरत को भी। सवाल रोएंगे हमारे सामने, पन्हाएं मांगेंगे, पन्हाएं 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 मांगेंगे सवाल हम आए सामने। ठीक है, देखिए भाई, यदि किसी संख्या को 129 से भाग दिया जाता है, देखिए अब पता लिखना पड़ेगा, इसीलिए मैंने कॉन्सेप्ट बताया था कि कॉन्सेप्ट हमेशा जानना जरूरी है। कि अगर आप 129 से भाग कर रहे हो, 129 से m को भाग कर रहे हो आप, और 27 शेष बच रहा है, मैंने कहा भाग x बार चला गया होगा, 27 शेष बचा, तो आप कहोगे कि m क्या होगा, m क्या होगा,
129 x प्लस 27, ये लिख सकता हूं या नहीं संख्या? 129 x प्लस 27 लिख सकता हूं। आपने कहा जी बिल्कुल। अब आपने कहा संख्या के 4 गुने को, तो मैंने भैया संख्या का 4 गुना कर लिया। मैंने 4m लिखा, 4 गुणा 129x प्लस 4 गुणा 27 108। बोलो, अब जब इसको 86 से भाग करने की बात आएगी तो देखिए मैं समझ गया था कि 86 बेसिकली क्या है, 43 इंटू 2 है या नहीं? बोलो। और 129 क्या है, 43 इंटू 3। बोलो यही है कि नहीं? यही है। तो मैंने कहा कि ये संख्या इससे कट जाएगी, 43 से तो ये कट जाएगा 3 बार, और 2 से ये 6 बार कट जाएगी। अगर ये पूरी पूरी कट गई, पूरी पूरी समझते हैं जैसे आपके घर त्योहार आता होगा तो पूरी पूरी कचौड़ी कचौड़ी होता है, तो ये पूरी पूरी कट गई। अब अगर मैं 86 को 108 से भाग दूं तो रिमाइंडर कितना आएगा, 108 माइनस 86, 14 और 8 22। क्या हम सही हैं? बिल्कुल सही। निकाल पा रहे हैं बच्चे? बच्चे निकाल पा रहे हैं? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। देखिए एक संख्या को 129 से भाग दिया तो 27 बचा। देखिए जब भी आपको करना कुछ नहीं, आपको इतना भी नहीं लिखना, मैं बता रहा हूं ना, जब ये सवाल पूछा गया है ना तो ये कटेगा ही कटेगा। अगर नहीं कटा तो फिर सवाल का उत्तर निकलेगा ही नहीं। तो मुझे मालूम है कि ये 4 से गुणा करके बदतमीज कटेगा कटेगा, तो बस मैं क्या करूंगा, रिमाइंडर को 4 से गुणा कर लूंगा 108, और उसमें देख लूंगा 86 से भाग करने पर 22 आ रहा है। ना ये करने की जरूरत है, ना ये चेक करने की जरूरत है, ये मैं आपको बता रहा हूं चेक करके। ये मैं क्या कर रहा हूं, आपको बता रहा हूं, सिर्फ आपको जरूरत नहीं है ये चेक करने की। आपको ये चेक करने की जरूरत नहीं है। बात समझ रहे हैं कि नहीं? ला 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 ला। आ रही है बात समझ या नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सवाल देखिए, और भी सवाल आएंगे ऐसे, अभी काफी कुछ बचा है इसमें, थोड़ा जल्दी जल्दी कर लीजिए। मैं चाहता हूं कि इस टाइप का कोई भी सवाल आए तो आपका छूटे ना। सवाल क्या है, If a number is divided by 21, it leaves remainder 13. If the thrice of square of this number is divided by same divisor, find the। देखिए अब मैं कुछ नहीं करूंगा, अब मुझे सीधे पता है कि इन्होंने स्क्वायर करके थ्राइस किया है, तो 13 बच रहा था, 13 का मैं स्क्वायर करूंगा, सीधे सीधे मैं थ्राइस करूंगा। मुझे पता है भाग किससे लगाया जा रहा है, तो आप कहेंगे 21 से लगाया जा रहा है, 21 से। तो मैं यहां लिखूंगा 3 गुणा 169 बटे 21। आपको पता है कि जब मैं 21 से भाग लगाऊंगा तो ये संख्या 21 से कटेगी। आपको पता है 168 कटता है तो ये एक बार कटेगी, तो एक रिमाइंडर यहां बचेगा और 3 पहले दिया हुआ है गुणा में, तो 3 गुणा 1 3 उत्तर आ जाएगा। अब हम उतना नहीं करेंगे, अब मैं उतना नहीं लिखूंगा दोस्तों, इतनी सी बात आप समझना कि उतना अब मैं नहीं लिखूंगा। मैंने बता दिया कि स्क्वायर के 3 गुने को, तो मैंने लिख दिया 3 गुणा 23 का स्क्वायर, बात खत्म। ठीक है भाई, आगे बढ़े। आसान सवाल था ये, सवाल देख लीजिए। टू नंबर्स व्हेन डिवाइडेड बाई 17 लीव्स रिमाइंडर्स 13 एंड 11 रेस्पेक्टिवली। दो संख्याएं जिनको 17 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 13 और 11 बचता है। यदि इन संख्या के जोड़ को भी 17 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। अभी मैंने समझाया कि कुछ नहीं करना, अगर आप m को भाग कर रहे थे तो रिमाइंडर कितना आ रहा था, 13। मैंने कहा अगर आप m को भाग कर रहे थे 17 से तो रिमाइंडर कितना आ रहा था, r1, आपने कहा 13। मैंने कहा जब आप n को कर रहे थे 17 से तो आपने कहा रिमाइंडर r2 आ रहा था 11। तो मैंने कहा जब m प्लस n को करेंगे 17 से तो रिमाइंडर कितना आएगा, r1 प्लस r2 आ जाएगा। मतलब रिमाइंडर भी देखिए आपने किया क्या है, आपने दो संख्याओं को जोड़ा है तो रिमाइंडर भी क्या होगा, जुड़ जाएगा। तो 13 प्लस 11,
हमने जोड़ के उत्तर बताया कि उत्तर 24 होगा। तभी एक बच्चा बीच में चिल्लाया, नहीं 24 नहीं होगा, 24 तो 17 से बड़ा हो गया। हमने कहा काहे परेशान हो रहे हो, दोबारा भाग लगा दो 17 से। तो आपने कहा 17 से 24 को लगाऊंगा तो रिमाइंडर 7 आ जाएगा। यही उत्तर है। किसी को भी तकलीफ है तो बताओ। देखिए, आपको एक बात समझनी होगी कि अगर यहीं से, इसी सवाल से एक बात समझनी होगी कि अगर मैं m को, देखिए आना तो चाहिए था 13 और 11 जोड़ के आना चाहिए था, लेकिन क्या हुआ कि एक बार भाग और लग गया। क्या इस सवाल का उत्तर 13 + 11 आया? बोलो भाई, नहीं आया ना 13 + 11, इसका तो 7 आया। क्यों? क्योंकि 13 + 11 में से क्या हुआ, 17 घट गया। 13 + 11 में से 17 घट गया और रिमाइंडर कितना आ गया, 7। तो अभी तो आपसे, सुनो मेरी बात ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। अभी तो आपसे ये 7 पूछा है, 17 दे रखा था। कल को ऐसा होगा ये 17 पूछा जाएगा और 7 दे रखा होगा, तो क्या करोगे, 13 और 11 में से 7 घटा दें इधर लाके, तो क्या मिलेगा, 17। तो मैं एक बात लिखाना चाहता हूं, ज्यादा डीप में नहीं जाना चाहता, सीधे सीधे एक बात लिखाना चाहता हूं। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर वो बात लिखाऊंगा तो अच्छा लगेगा आपको भी, हमें भी। ठीक है, क्या है वो बात? वो बात ये है कि m को अगर मैं x से भाग दे रहा हूं और रिमाइंडर r1 आ रहा है, अगर मैं n को भाग दे रहा हूं x से तो रिमाइंडर r2 आ रहा है, अगर मैं m + n को भाग दे रहा हूं x से तो रिमाइंडर r3 आ रहा है। ठीक है, रिमाइंडर r3 आ रहा है। बोलो बात क्लियर है या नहीं? तो फिर x क्या होगा? आप कहोगे जी रिमाइंडर तो r1 + r2 आना चाहिए था, r3 इसलिए आ रहा है क्योंकि उसमें से एक x और घट गया। अभी मैंने यही तो सिखाया था कि रिमाइंडर आना चाहिए r1 + r2, बट उसमें से जब x घट गया तो वो r3 आ रहा है, तो यहां से x की वैल्यू क्या आएगी। तो ऐसा सवाल भी पेपर में पूछा जाता है, खूब आता है ऐसा सवाल। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम आगे बढ़ेंगे और इस पे एक सवाल आपसे पूछते हैं, एक सवाल आपसे इस पे पूछते हैं। अच्छा लगेगा आपको। कैसा लगेगा आपको? अच्छा लगेगा, बहुत ही ज्यादा, बेहद ही ज्यादा अच्छा लगेगा। It will be beneficial to you. It will be beneficial to you. To you, 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 to you. ये सवाल देखेंगे। हेलो, बताएं भाई इस सवाल को। When a number is divided by a certain divisor, the remainder is 46. If another number is divided by same divisor, ठीक है, if another number is divided by same divisor, it leaves remainder 31. If the sum of both the numbers is divided by the same divisor, it gives remainder 19. Find divisor. जब किसी संख्या को एक निश्चित भाजक द्वारा भाग दिया जाता है, 43, थोड़ा करेक्शन कर लेंगे, यहाँ पे 43 है, 43 है, और यहाँ पे 34 है, 34, और यहाँ पे कितना है, 17 है, 17, 43, 34 और 17 है। अब आपको बताना है कि भाजक क्या होगा। तो देखिए वही वाली बात है, अभी तो बताया कि भाजक x बराबर होगा r1 + r2। ये दिमाग में आपकी बातें छप जानी चाहिए, जैसे सवाल पेपर में आ रहे हैं आपके दिमाग में बातें छप जानी चाहिए। r1 + r2 - r3, तो r1 कितना है, 43, दूसरा 34 -17, 17 इसमें से जाएगा, कितना बचेगा, 17, 17 और ये 60 उत्तर आ गया। क्या उत्तर आ रहा है दोस्तों, 60, 60, सबका 60 आ रहा है। वेरी गुड, बहुत अच्छा जा रहे हो, बहुत अच्छा जा रहे हो। किसी भी बच्चे को अगर कोई डाउट है यहाँ तक, अगर वो कुछ पूछना चाहता है, कहना चाहता है तो कह सकता है। कुछ भी अगर डाउट है आपको तो कहिए, दिल खोल के कहिए,
कुछ भी कहना चाहते हैं? हम्म 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 हम्म। तेरी खुशियां नाल भर दऊं ना, तू वादा पूरा कीता ना, तू चन ही ले आया। यदि संख्या n को यदि संख्या n को दो अंकों के भाजक d से विभाजित किया जाता है तो वह शेष 68 बचता है। यदि 5n को d से विभाजित किया जाता है तो शेष 8 बचता है। d का मान बताइए क्या होगा। देखिए मैं समझाता हूं, अभी तक एक भी सवाल आपने ऐसा नहीं किया। देखिए n को आप भाग कर रहे थे d से। d दो अंकों की संख्या है। d क्या है? 2 डिजिट नंबर है। d क्या है? 2 डिजिट नंबर है। ठीक है, n को हम d से भाग कर रहे थे, d 2 डिजिट नंबर है, तो शेषफल कितना आ रहा था? r आ रहा था 68। ठीक है भाई, यहां तक कोई डाउट है तो बताओ। यहां तक कोई डाउट है? नहीं। आपने 5n को d से किया बेटा, आपने 5n को d से भाग किया, आपने 5n को d से भाग किया, तो रिमाइंडर कितना आना चाहिए था? आप कहोगे जी 5 गुणा 68, यानी 5 अट्ठे 40 की 0 हासिल 4, 5 छिंग 30 और 4 34, 340 ये आना चाहिए था। 340 आना चाहिए था रिमाइंडर। मैंने कहा कि अगर R 68 है, 5n को मैंने d से भाग किया तो रिमाइंडर 340 आना चाहिए था। बट देखिए रिमाइंडर कितना आया है? 8। इसका मतलब ये हुआ, सीधे सीधे ये हुआ कि रिमाइंडर इतना ज्यादा आ गया, इतना ज्यादा आ गया रिमाइंडर 340 कि मुझे d से वापस भाग लगाना पड़ा होगा, जिसकी वजह से यहां 8 आया। ये कह सकता हूं, ये कह सकता हूं, यानी d से भाग लगाया होगा तो यहां पे क्या आया होगा? तो आप कहोगे यहां पे 332 आया होगा, 332 आया होगा, तभी 8 बचा होगा। यानी मैं ये कह सकता हूं कि कहीं ना कहीं d की टेबल में ये 332 आ रहा है नहीं। या मैं ये कह सकता हूं गणित की भाषा में कि d कहीं ना कहीं 332 का फैक्टर है। फैक्टर है क्योंकि 332 d का मल्टीपल है। तो मैं देखिए ऑप्शन से भी जा सकता हूं, ऑप्शन से भी जा सकता हूं कि 4 अट्ठे 32, 4 तिया 12, ये 83 के टेबल में आता है, तो 83 विल बी द आंसर। ये बात समझ आई नहीं आई? कमेंट करके बताओ फटाफट से, मैं आपके कमेंट भी पढ़ रहा हूं कि ये बातें बहुत बेसिक हैं, बहुत मुश्किल नहीं है। ये बातें जो मैं बता रहा हूं, ये बातें बिल्कुल मुश्किल नहीं है। अरे खुल जा फोन, परेशान क्यों कर रहा है? हाँ भाई बताओ, अगर आपको कोई डाउट है तो मुझे बताओ। ठीक है, बताओ बताओ भाई। आज शाम को स्पेशल क्लास है 5 बजे, सिमिलरिटी इन ट्राइंगल्स ऑन अनअकैडमी प्लस। अनलॉक कोड अभिनय मैथ से मैं लगा चुका हूं, कमेंट सेक्शन में भी पिंग कर चुका हूं। सर मैं आपका प्रिय छात्र हूं, हमें आपके जी के जीएस पढ़ाने के लिए रख लीजिए। जी मैं अभिनय इंग्लिशगढ़ जो चैनल है उसका नाम बदल रहा हूं, आप आ जाइए, रख लेंगे। सर एक वीडियो यूपीएसआई के लिए कर दो। ठीक है भाई, मेरी क्लास डेली होती है यूट्यूब पे, डेली। फिर से संतोष पूछ रहा है, फिर से वापस एक बार और। ठीक है, मैं एक बार और बताता हूं। मैंने ये कहा बेटा, मैंने इतनी सी बात कही बेटा, मैंने ये कहा कि जब n को d से भाग कर रहे थे तो r 68 आ रहा था कि नहीं? फिर मैंने 5n को d से करा तो मैंने कहा रिमाइंडर भी 5 गुना हो जाना चाहिए था, 340 आना चाहिए था। बट मैंने ये भी बता रखा है कि जब रिमाइंडर बहुत बड़ा आ जाता है तो उसको वापस भाग करना पड़ता है। इसका मतलब अगर 8 बच रहा है तो 340 को वापस भाग करना पड़ा होगा d से। अगर d से मैंने 340 को डिवाइड करके 8 बचाया है, इसका मतलब 332 घटाया है तभी 8 बचाया है। यानी d की टेबल में, d के पहाड़े में कहीं ना कहीं 332 आता है। अरे भाई जब हम भाग करते हैं, एक बात बताओ, मैं आपको कह रहा हूं 65 को भाग करो 15 से, तो 15 चौका 60, तो ये 5 तभी बच रहा है ना जब यहाँ इसकी टेबल में आया। 60 बेसिकली 15 का मल्टीपल है, या 15 60 का फैक्टर है। तो मैंने यही कहा कि गारंटी है कि डी की टेबल में आएगा। तो डी का मान पूछा था, किसकी टेबल में आ रहा है? 83, क्योंकि 332 के फैक्टर करूं तो ये 4 गुणा 83 आ रहा है।
यानी कि डी पक्का, आपने ये भी कह रखा है साइड में कि डी 2 अंकों की संख्या है, तो डी पक्का 83 रही होगी, 83 रही होगी, तभी तो 83 4 जा 332 आके 8 बचा होगा। अब आया समझ या नहीं? अब कमेंट करके बताओ, अब आया समझ? अभी और भी सवाल करेंगे हम, अभी और भी सवाल करेंगे। विपिन को ये सवाल समझ नहीं आया, ओहो विपिन मेरी बात सुनो, तुम समझ नहीं रहे। जैसे मैं ये कह रहा हूं, एक छोटे से एग्जाम्पल से समझो तुम, कि एक संख्या n है, उसको तुम d से भाग कर रहे थे, तो रिमाइंडर आता था, मान लेते हैं 8। फिर तुम्हें सामने वाले ने कह दिया कि इस संख्या के 5 गुने को भाग करो d से, और d मान लेते हैं दे रखा है हमें 9 दे रखा है d। तो तुमने कहा 5n को भाग करूंगा 9 से, तो ये आएगा 8 पंजे 40। फिर मैं क्या कहूंगा कि 40 को 9 से दोबारा करना पड़ेगा। दोबारा क्यों करना पड़ेगा? यहाँ पे 9 रखना पड़ेगा, 9 चौक 36, तब जाके कितना बचेगा? 4। तो 4 बच गया। अब मान लेते हैं सामने वाले ने 9 नहीं दिया तुम्हें, सामने वाले ने कह दिया कि n को भाग कर रहे हैं d से, तो रिमाइंडर 8 आ रहा है, और 5n को कर रहे हैं d से, तो रिमाइंडर 4 आ रहा है। तो तुम खुद समझ जाओगे कि 5n को करने पे तो 8 पंजे 40 आना चाहिए था, 4 आ रहा है। 40 के केस में 4 आ रहा है, इसका मतलब है यहाँ पे 36 रहा होगा। तुम देख भी रहे हो यहाँ पे 36 है, तो फिर यहाँ पे 36 का कोई वो रहा होगा। मैं ऑप्शन देता तुम्हें कि 8, 9, 11, 10 बताओ, तो तुम खुद कह देते कि यहाँ पे 9 आएगा, तभी तो 9 चौक 36 होगा और 4 बच जाएगा। बोलो, अब आई बात समझ? अब आई बात समझ? आ गया यार अब तो, अब क्यों परेशान कर रहे हो? संजीव कुमार को समझ नहीं आता है मैथ्स, कुछ नहीं कर सकते संजीव, कुछ नहीं कर सकते बेटा। ये सवाल देखो संजीव, तुम आगे बढ़ोगे, बहुत टाइम लगेगा अभी तुम्हारे आगे बढ़ने में। ये सवाल देखो, हम भी मेहनत करते हैं, तुम्हें भी मेहनत करनी पड़ेगी। बिना मेहनत के किसी को कुछ नहीं मिला। अपने कंफर्ट जोन से बाहर आके मेहनत करनी पड़ेगी। जब तक यही सोचते रहोगे कि नहीं यार हो जाएगा, देखेंगे हो जाएगा, ऐसे कर लेंगे वैसे कर लेंगे, कुछ नहीं होगा। व्हेन ए पॉजिटिव नंबर integer is divided by d, the remainder is 15. When 10 times of the same number is divided by d, the remainder is 6, the least possible value of d. जब किसी धन पूर्णांक को d से भाग करते हैं तो शेषफल 15 प्राप्त होता है। जब उसी संख्या के 10 गुने को d से भाग करते हैं तो शेषफल 6 प्राप्त होता है। तो d का न्यूनतम संभव मान क्या होगा? ठीक है, जब किसी धन पूर्णांक को d से भाग करते हैं, मान लेते हैं n है, n को आप d से भाग करते हैं तो रिमाइंडर कितना आता है? 15। ठीक है, जब उसी संख्या के 10 गुने को d से भाग करते हैं, 10n को d से भाग कर रहे हैं, तो रिमाइंडर कितना आ रहा है? 6। अच्छा आप मुझे बताइए कितना आना चाहिए था रिमाइंडर? आप मुझे बताइए कितना आना चाहिए था? तो आप कहेंगे जी रिमाइंडर आना चाहिए था 10 गुने का मतलब 150 आना चाहिए था, 150 आना चाहिए था, 150 आना चाहिए था रिमाइंडर। अब मैंने कहा अगर 6 बचा है, इसका मतलब आपने भाग और लगा दिया। 150 आना चाहिए था बट आपने d से भाग लगाया, तो यहाँ पे 6 आ रहा है। इसका मतलब यहाँ 6 तभी आ सकता है जब यहाँ पे 144। बोलो यहाँ पे 6 कब आ सकता है? जब यहाँ पे 144 हो। बोलो बात क्लियर है कि नहीं? बात एकदम क्लियर है कि यहाँ पे 144 हो तो 6 आ जाएगा। अब मैंने कहा कि d का न्यूनतम संभव मान पूछ रहा है, कि d का न्यूनतम संभव मान, यानी देखिए d के जो मान होंगे वो 144 के फैक्टर होंगे सारे, क्योंकि भाई जिसके भी ये पहाड़े में आएगा वो इसके फैक्टर होंगे, तो इसने न्यूनतम पूछा है। तो न्यूनतम अब हम कैसे डिसाइड करेंगे? देखिए रिमाइंडर बेसिकली एक बार 15 बच रहा है, एक बार 6 बच रहा है। इसका मतलब ये तो तय है कि d जो है वो 6 से और 15 से बड़ा है। बताओ भाई बड़ा है या नहीं है? क्योंकि रिमाइंडर बचने का मतलब है रिमाइंडर कभी जिससे भाग कर रहे हैं उससे बड़ा तो बच नहीं सकता, नहीं तो भाग और चला जाएगा। तो ये तय हो गया कि d जो है वो रिमाइंडर से बड़ा होगा। अब 15 से बड़ा और 144 का फैक्टर, तो आप देखोगे 15 से बड़ा तो 16, 16 फैक्टर है या नहीं? 16 निम्मा 144 और 15 से बड़ा भी है, तो यही उत्तर है। 18 भी इसका उत्तर होगा, बट इसने हमसे क्या पूछा है? न्यूनतम।
18 भी इसका उत्तर होगा, 24 भी इसका उत्तर होगा, बट इसने हमसे मिनिमम पूछा था। इसने क्या पूछा था हमसे? मिनिमम। तो बात खत्म हो गई। मिनिमम के केस में क्या हुआ? बात खत्म हो गई। निहाल कुमार कह रहे हैं हेलो गुरुजी। बोलो भाई निहाल, क्या चाहते हो तुम? सर दिल्ली पुलिस का कल स्कैम अभियान चल रहा है। जी बिल्कुल, हमारा पूरा सपोर्ट है, हर स्कैम अभियान को हमारा पूरा सपोर्ट है, फुल सपोर्ट। आगे बढ़ते हैं और एक सवाल देखते हैं। ये सवाल देखिए, बहुत प्यारा सा सवाल है, बहुत प्यारा सवाल है। इतने अच्छे अच्छे से सवाल मैं आपके लिए लेके आया हूं, मुझे नहीं लगता कि फिर अब और इससे ज्यादा मैं क्या कर सकता हूं आपके लिए। ये सवाल देखिए, और तोता कलर से लिखूंगा। सवाल देखिए, यदि n को एक 2 अंकों की संख्या से भाग लगाया जाए, यदि n को एक 2 अंकों के भाजक d से भाग दिया जाए तो शेषफल 52 आता है। 5n को d से दिया जाए तो शेषफल 4 आता है, तो d के कितने मान संभव है? बड़ा प्यारा सा सवाल है, कौन बताएगा इसका उत्तर? अब हर सवाल मैं नहीं करूंगा, अब आपको करना है इस सवाल का उत्तर बताना है। आज शाम को स्पेशल क्लास है, ज्योमेट्री, ट्राइंगल्स, सिमिलरिटी की क्लास है। जहां तक अब तक पढ़ा चुका हूं, 6 क्लासेज हो चुकी हैं, उनकी वीडियोज आपने देख ली होंगी। लगातार इतने दिन छुट्टी रही, आज फिर से कंटिन्यू हो रहा है, तो देखेंगे, ठीक है। देखिए भाई, मैंने कहा कि n को d से भाग कर रहे हैं, n को d से भाग कर रहे हैं, तो रिमाइंडर कितना होगा? तो आपने कहा रिमाइंडर आ जाएगा जी 52। n को d से भाग कर रहे हैं तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 52, 52 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 52, 50, 50, 50, 50, 50, 52। ठीक है, 52 आ जाएगा। अब मैंने कहा कि 5n को d से भाग कर रहे हैं, 5n को d से भाग कर रहे हैं तो रिमाइंडर कितना आएगा? तो आपने कहा जी 5n को अगर हम d से भाग कर रहे हैं, इसका मतलब है शेषफल आएगा 4। तो 5 गुणा 52 यानी 260 आना चाहिए था रिमाइंडर, बट रिमाइंडर आ रहा है 4। इसका मतलब क्या है कि 260 में d ने भाग लगा दिया, इसका मतलब है 260 में d ने भाग लगा दिया और 4 छोड़ दिया, यही कहेंगे। तो 4 कब बचा होगा? मैं आपसे पूछता हूं, 4 कब बचा होगा? तो आप कहेंगे जब यहां 256 आया होगा। 4 कब बचा होगा? जब यहां पे 256 आया होगा। ठीक है, 260, 256। बात इज क्लियर और नॉट? बोलो। 260 माइनस 4 कितना बचेगा? 256। ठीक है भाई, इज इट क्लियर? 256। तो मैंने कहा 260 में से 4 के 256, यानी कि जो d होगा वो 256 के क्या होंगे? फैक्टर्स होंगे। d क्या होंगे? 256 के फैक्टर्स होंगे। क्लियर है बात? तो अब मैंने कहा कि इन्होंने पूछा d के कितने मान, फिर एक बच्चा बोला कि जो भी ले लो फैक्टर, लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि d 52 से बड़ा होना चाहिए, क्योंकि भाई 52 तो रिमाइंडर ही बच रहा है। 52 अगर रिमाइंडर बच रहा है तो d 52 से बड़ा होना चाहिए। तो मैंने कहा 256 के फैक्टर करना शुरू करता हूं। 256, 2 से भाग लगा दूंगा 128, 3 से भाग लगेगा नहीं, इसमें 4 से लगाऊंगा 64, इससे ज्यादा लगाऊंगा तो हट जाएगा, यानी कि 3 ही फैक्टर हुए। अब मुसीबत क्या है कि d बदतमीज 2 अंकों की संख्या है, 2 अंकों का भाजक है d, यानी कि मेरी जो अरमान थे 256 को लेने के खत्म हो गए, 128 को लेने के खत्म हो गए।
डी एकमात्र वैल्यू निकल के आई और वो थी 64। तो इस सवाल का उत्तर होगा 1, कि डी का एकमात्र मान संभव है और वो क्या है 64। बोलो भाई 64 एकमात्र मान संभव है। अगर ये यहां पे ये ना कहता, अगर ये यहां पे ये ना कहता कि डी 2 डिजिट का नंबर है, अगर ये यहां पे ये ना कहता कि डी 2 डिजिट का नंबर है, तब कोई तकलीफ नहीं थी, कोई तकलीफ थी ही नहीं। तब हम सीधे क्या करते, 3 उत्तर बता देते, 256, 128 और 64। बोलो बात आई नहीं आई समझ? हाई क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस इन प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड वे में मैं पढ़ा रहा हूं A to Z क्वांट बैच, जो वन ऑफ द बेस्ट बैच इन द मैथ्स ऑफ एसएससी वर्ल्ड। एसएससी की दुनिया में इससे बेहतरीन बैच नहीं है। ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस तक पहुंचाओ, ताकि हम ये चाहते हैं कि 6000 के 6000 बच्चे इस बैच से पढ़ के सेलेक्ट हो। हर कुछ इस बैच में सीक्वेंस में है, हर कुछ, एवरीथिंग एवरीथिंग इन दिस बैच हैज बीन कनेक्टेड इन द, बस इतना, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये सवाल देख लीजिए, ऐसा सवाल भी आ सकता है। अभी तो 5n और 2n आ रहा था। जल्दी से उत्तर बताएगा। जो भी बच्चा जल्दी से उत्तर बताएगा वो हमारा खासम खास कहलाएगा। द गाय विल टेल द आंसर, ही विल बी द खासम ऑफ द खास। जल्दी बताएंगे, फटाफट फटाफट, फास्ट 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 फास्ट, ग्रोइंग ग्रोइंग ग्रोइंग, फास्ट फास्ट फास्ट। एक सेकेंड, जिंदगी में तेरी ला 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 ला। भाई आपके कमेंट हमें मिलते हैं, इतने प्यार आप भेजते हैं। मैं कोशिश करता हूं कि मैक्सिमम से मैक्सिमम कमेंटों का रिप्लाई करने की कोशिश करूं, और करूंगा भी आगे कोशिश, और भी आगे कोशिश करूंगा। ठीक है, कि आपके सारे कमेंट्स का रिप्लाई करूं। देखें, एन को डी से भाग दिया। देखिए लाइव क्लास के लिए इसलिए बोलता हूं कि इससे टाइम बहुत बच जाता है, और मैं तेज पढ़ाता हूं। ऐसा तो है नहीं कि आप बाद में 2x की स्पीड पे देख लेंगे, मैं खुद तेज पढ़ाता हूं। तो n को हमने d से भाग किया, n को हमने d से भाग किया। ठीक है, तो शेष 10 बचता है। रिमाइंडर कितना है? 10। रिमाइंडर 10। r बराबर कितना है? 10। ठीक है, n स्क्वायर को d से भाग किया, n स्क्वायर को d से भाग किया, n स्क्वायर को, तो रिमाइंडर कितना बचेगा? तो इन्होंने कहा 4 बचेगा। मैंने कहा भाई अगर मैं n स्क्वायर को d से भाग कर रहा हूं, अगर मैं n स्क्वायर को d से भाग कर रहा हूं, तो रिमाइंडर बचनेगा 100। लेकिन आप कह रहे हो कि 4 बच रहा है, इसका मतलब भैया भाग लग गया और 96 यहां। इसका मतलब क्या हुआ कि d ने अपना कर्तव्य दिखा दिया और उस 100 को भाग लगा के 4 बचा दिया। यानी कितना उसको घटाना पड़ा होगा? तो 96 घटाना पड़ा। यानी जो d है वो क्या है? तो मैं d के बारे में आपसे पूछूं तो आप कहेंगे कि जी 96 के फैक्टर्स, 96 के फैक्टर्स। फिर एक बच्चा कहेगा फैक्टर्स ना बोलो, ये भी बोलो जो 10 से बड़े हैं, क्योंकि 10 रिमाइंडर बच रहा है जो 10 से बड़े हैं। ठीक है, जो 10 से बड़े हैं। तो मैंने कहा कि 96 के फैक्टर क्या होंगे? अब आप ही बताइए मुझे 96 के फैक्टर क्या होंगे? तो 96 के फैक्टर जो 10 से बड़े हैं, पहले 2 से भाग करेंगे, 48। खुद 96 आ गया एक, तो फिर 48, 48 के बाद 3 से करेंगे तो 32, 4 से करेंगे तो 24, 5 से जाएगा नहीं, 6 से करेंगे 16, 7 से जाएगा नहीं, 8 से करेंगे 12। इससे ज्यादा छोटा ले नहीं सकते, तो कितनी वैल्यू हो गई डी की? 1 2 3 4 5 6 वैल्यू पॉसिबल है। आ रहा था किसी बच्चे का उत्तर? चैट रेट 400 हो चुकी है, इसका मतलब 400 बच्चों ने सही जवाब दिया है। 400 बच्चों ने सही जवाब दिया है। इस बात की मुझे बेहद खुशी है। मुझे क्या है? बेहद खुशी है। बोलो भाई,
अब बताओ किसी को भी डाउट है इसमें तो कि हाँ भाई मुझे यहां तक डाउट है, कुछ पूछना है, मुझे कुछ कहना है, कुछ सुनना है, तो बता सकते हो, जल्दी बताओ। यहां तक कुछ पूछना है तो हम अगले सवाल की तरफ बढ़ें, बेहतरीन तरीके से अगले सवाल की तरफ बढ़ें। वी वुड लाइक टू मूवमेंट ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पे मूवमेंट का मतलब कोई आंदोलन ना निकाले, ये सवाल देख लीजिए, आखिरी सवाल होगा आज की क्लास का, सबसे सुंदर है, हर टाइप कवर कर दिया, रिमाइंडर थ्योरम का हर टाइप कवर कर दिया मैंने, वो भी प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड वे में, प्रॉपर सीक्वेंस में मैंने हर टाइप कवर कर दिया। सवाल क्या है कि इफ ए नंबर n इज डिवाइडेड बाई, इफ ए नंबर n इज डिवाइडेड बाई ए डिवाइजर d लीव्स रिमाइंडर 17, यदि एक संख्या को एक डिवाइजर d से भाग दिया जाए तो शेषफल 17 बचता है, तो शेषफल 17 बचता है। यदि उसी संख्या को 3n को d से डिवाइड किया जाए तो शेषफल 5 बचता है। तो बताइए कि 4n को d से भाग करेंगे तो शेषफल क्या बचेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्लास 5 बजे है अनअकैडमी पे, फ्री स्पेशल क्लास सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल की, तो करनी है वो भी। अगर सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो 4-5 महीने अपने सुख चैन को त्यागना पड़ेगा और तपस्या की तरह लगना पड़ेगा, जूझना पड़ेगा। जितनी मेहनत हम कर रहे हैं उसका 10% भी कर लेंगे तो आपका काम हो जाएगा, क्योंकि आपको सारी चीजें प्रॉपर सीक्वेंस में परोसी जा रही हैं। देखिए भाई, n को d से भाग कर दिया, n को d से भाग कर दिया तो रिमाइंडर कितना बचा बेटा, 17, रिमाइंडर 17 बच गया। यदि संख्या 3n को d से भाग करें, 3n को d से कर दिया तो रिमाइंडर कितना बचा, 5। तो मैं यही पूछ रहा हूं कि बचना क्या चाहिए था, बोलो क्या बचना चाहिए था। आप कहोगे जी 3n को करा था तो 51 बचना चाहिए था, 51 बचना चाहिए था कि नहीं। मैंने कहा बचा 5 है, इसका मतलब कितना घट गया, 46 घट गया। यानी मैं ये कह सकता हूं कि रिमाइंडर 51 बचना चाहिए था, बट डी ने भाग करके उसको क्या कर दिया है, 5 बचा दिया, यानी कि यहाँ पे 46 आ गया। देखिए यहाँ पे 46 आने का मतलब है, मेरी बात सुनना, यहाँ पे 46 आने का मतलब है कि डी के 2 ही मान संभव हैं, या तो खुद 46 हो डी या डी 23 हो। बोलो चलेगा इन्हें, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता भाई, 2 तो ले नहीं सकते, 46 के सारे फैक्टर लेंगे बट वो 17 से बड़ा होना चाहिए। तो 2 ही फैक्टर संभव है, या तो खुद 46 हो डी या फिर 23 हो। अब इन्होंने कहा है कि आप मुझे बताओ कि 4n को भाग करेंगे, इसने हमसे पूछा है कि अगर 4n को भाग करेंगे d से तब क्या बचेगा। तो हमने कहा 4n के केस में 17 चौका 68 बचना चाहिए था, वही 17 बच रहा था, 68 बचना चाहिए था। अब एक बात ध्यान से समझना कि d चाहे तो 46 हो चाहे d 23 हो, अगर आप 68 को भाग करोगे, 68 को चाहे तो आप 46 से कर लो चाहे आप 23 से कर लो, दोनों में से किसी से कर लो, यहाँ पे 46 ही आएगा और रिमाइंडर कितना होगा, 22। यानी आप दोनों में से किसी से भाग कर लो। देखिए यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी बनी, कौन कौन सी, कि या तो डिवाइजर 46 होगा या डिवाइजर 23 होगा। तो मैंने कहा कि दोनों में से कुछ भी हो जाए डिवाइजर, हमें फर्क नहीं पड़ रहा, हमारा रिमाइंडर कितना आ रहा है, 22 आ रहा है। बोलो बात समझ आई नहीं आई, बात की गहराई समझ आई नहीं आई। बोलो भाई, कमेंट देख रहा हूं मैं, बिल्कुल बहुत से बच्चे कर भी पा रहे हैं। जो बच्चे प्रॉपरली सिंसियरली इस बैच को फॉलो कर रहे हैं, 250 से उनका नंबर कम नहीं आना। एवरीथिंग, सब कुछ मैं कवर करूंगा, कुछ भी बाकी नहीं बचेगा, बस आपको समझ में आना चाहिए। अगर कोई भी बात समझ में नहीं आती है कमेंट में, मैं सारे कमेंट पढ़ता तो हूँ, भले ही रिप्लाई ना कर पाऊँ, तो आप कमेंट में डाल दीजिए कि ये बात समझ नहीं आई, मैं नेक्स्ट क्लास में क्लियर कर दूंगा। बाकी अब रेगुलर बेसिस पे आपकी मैं असाइनमेंट क्लास लगाता हूँ, टेस्ट लगाता हूँ, एक नंबर सिस्टम का टेस्ट लेता हूँ, कल आपका जितना अभी तक पढ़ा दिया है उस बेसिस पे अच्छे अच्छे सवाल पूछता हूँ, लाइव टेस्ट करते हैं नंबर सिस्टम का। तो बाकी की बातें शाम की क्लास में होंगी, 5 बजे मिलेंगे अनअकैडमी स्पेशल क्लास में। जो लोग नहीं जानते हैं अनअकैडमी, मैं उनको भी दिखा दूं, ये है अनअकैडमी, ये देखिए। अरे आज तो है ही नहीं क्या, नहीं होगी, कहाँ गई, ये रही, ये अनअकैडमी है, ठीक है। तो अनअकैडमी का भी मैं हिस्सा हूँ, अभिनय मैथ्स और अनअकैडमी की पार्टनरशिप है। जितना बेहतर मैं कर सकता हूँ आपके लिए फ्री में, जहाँ पे आपका कोई
पैसा ना लगे। एजुकेशन अगर आपको मिल गई तो जीवन में कुछ अच्छा कर जाओगे। 4 दुआएँ दोगे यार, सर ने ये बात बताई थी। चलो आज मैं सेलेक्ट एसएससी में ज़रूर नहीं हुआ, बट ट्यूशन कमा के 70-80 हज़ार रुपए कमा लेता हूँ। क्योंकि 10-12 तो कभी बंद होगा नहीं, एसएससी भले ही बंद हो जाए। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप प्रॉपर कम से कम इस लायक मैं आपको बना दूँ कि भले ही नौकरी ना लगे, आप जीवन में कुछ कर पाओ। समझ रहे हो? तो इसलिए हम बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं। कोई भी बच्चा बता दे कि इस बैच में ये कमी है, कोई भी बच्चा बता दे कि इस बैच में ये कमी है, मैं मान जाऊँ, हाथ कटा के अलग फेंक दूँ, ठीक है? तो चलिए ऐसे लोगों की बातों में मत आइए जो इस तरीके की बातें करते हैं कि हम फ्रॉड हैं या कुछ हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बाकी उन्होंने भी अब ये बात मान ली है तो बहुत अच्छा लगा कि उस चीज़ को उन्होंने हटा दिया, डिलीट कर दिया। थैंक यू वेरी मच, तब तक विदा लेता हूँ। बाय, टेक केयर, धन्यवाद, खुश रहिए, ख्याल रखिए।